की माओ पर कभी उंगली तक नहीं उठाई, और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। समझो इस चीज को नौजवानों, तुमको बुरी लग रही होगी मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। अल्लाह की जात पर तवक्कल करना, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डरना किसी माइका लाल से नहीं है, सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं। याद रखो, पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी। तुम अपने बाप के मरने के बाद जायदाद पे लड़ते क्यों हो? तुम्हारे खानदान में दीवारें क्यों उठ जाती, बताओ मेरे को। ये हो रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे तो रोकना चाहिए। इसको बोलते इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा, तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान है तो शराब उसके करीब नहीं आना, मुसलमान है तो ड्रग उसके करीब नहीं आना। आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और जारी रहेगी। अरे हम तो मुसलमान हैं उनकी वजह से। ये जो पोस्टर निकाला गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं नौजवानों को बोल रहा हूं, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आई लव मोहम्मद बोलते? हाथ उठाओ। आप लोग पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे, सही सही बोलो, अल्लाह उसका रसूल देख रहा। झूठ बोलते या सच बोलते? कितने शादीशुदा लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते, बोलो। बोलो। पोस्टर उठाना आसान है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की माओ पर कभी उंगली तक नहीं उठाई। याद रखो ये। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपना खुद काम करते थे। आपका हाल क्या है? घर में जाओ, चाय बनाओ, पानी लाओ, बहुत बड़ा जिहाद करके आए तुम घर को। मेरे भाई नमाज पढ़ो, खाली जुम्मे का रमजान का नहीं मामला है, रोज मस्जिद को आबाद करो। रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया जक़ात निकालो, ने जक़ात में डंडी मारते, कई को मारते बाबा। दो, ओनली 2.5% है वो, दो निकालो उसको, पूरे बलायात खत्म हो जाते। नमाजा पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूल अल्लाह हम आपसे मोहब्बत के नारे, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, बहादुर बनो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डरना किसी माइका लाल से नहीं है। हम और आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम कैसा रहता आका के सामने अपने? हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो, बशमूल मेरे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की माएँ कैसा रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था। मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के रावी हैं, फने तिब जानती थी वो। हमारी बेटियों को देखना है, सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं। याद रखो, पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी।
तुम अपने माँ बाप से कैसा रहते हो बताओ? तुम अपने बाप के मरने के बाद जायदाद पे लड़ते क्यों हो? तुम्हारे खानदान में दीवारें क्यों उठ जाती बताओ मेरे को? ये हो रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे तो रोकना चाहिए। याद रखो, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिक़ रसूल हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मिल नहीं सके, देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि आका ने कहा तुम्हारी माँ ज़ईफ है, माँ का ख्याल रखो। तुम कभी अपनी अम्मा की तरफ देखते, पूछते उसको, जो घर में बैठी बैठी तुम्हारे लिए इंतजार करती है, तुम्हारे लिए दुआ करती है। अम्मा बूढ़ी हो गई तो नौकरानी बन गई घर में, बाप बूढ़ा हो गया तो बोझ बन गया हमारे लिए। हजरत उवैस करनी नहीं गए अपनी मां की वजह से। यमन में मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग उहद में या किसी में जंग में दांत शहीद हो गए, अपने पूरे दांतों को तोड़ लिए। ये दांत शहीद होगा, ये दांत। इसको बोलते इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा। तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शैतान और उसके पूरे चाहने वाले, ये तबीयत को पैदा करो। इश्क किसको बोलते मेरे भाई? इश्क किसी को बोलते? हम आशिक हैं तो इश्क के मजाहरे करो। इचल करांजी में माशरे को अच्छा करो। मुसलमान है तो शराब उसके करीब नहीं आना, मुसलमान है तो ड्रग उसके करीब नहीं आना। आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? अरे बाबा, तुम सेहतमंद रहना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो नौजवानों। तो अगर आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। यकीनन रसूलुल्लाह से मोहब्बत दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। खाली मुसलमानों के रसूल नबी नहीं, सारे आलम के हैं, जिन और इंस के हैं, जानवरों के रसूल रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मजाहरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाएं। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो। कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। जैसा कि अभी मैंने नोटिस का जवाब दिया, हिंदुस्तान का बड़े से बड़े वकील को भी इंस्पेक्टर साहब बुला के बोलेंगे ये ओवैसी ने जो भाषण दिया मेरे बारे में कौन सा सेक्शन लगता, सुन के बोलेगा कुछ भी नहीं लगेगा, सो जा तू जाके। याद रखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। अक्लमंद वो है जो कानून एक मकड़ी का जाला है, तुम तोड़ के भी निकल जाना, हमारे गिरफ्त में नहीं आना। समझे मेरी बात को? नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतें नहीं टूटने देंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और जारी रहेगी। अरे हम तो मुसलमान हैं उनकी वजह से। शेख मुजद्दिद अल-फसानी ने लिखा कि हमने अल्लाह को माना तो इसलिए माना क्योंकि नबी रहमत ने कहा अल्लाह इसकी इबादत करो। हमको कुरान उनकी वजह से मिला, रमजान उनकी वजह से मिला, कायनात का जर्रा मारज़ वजूद में उन्हीं की वजह से आया। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाया, कह रहे महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत को भी जाहिर नहीं करता। तो मज़ाहिरे करो इससे।
मज़ाहिरे करो इससे, ये मोहब्बत के मज़ाहिरे होना। माशरे में बुराइयों का खात्मा करो। यकीनन हम अपनी अमाल की बुनियाद पर जन्नत जाएंगे नहीं जाएंगे अल्लाह को मालूम, मगर एक बात सच है, हक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफात करेंगे हम और आप जन्नत में जाएंगे। दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ? एक मरतबा पढ़ते दिन में, 2 मरतबा, 10 मरतबा? हाथ उठाओ, कितने मरतबा? 10 मरतबा पढ़ते। अल्लाह के रसूल पर दुरूद सलाम कितने मरतबा पढ़ते बोलो? हाथ तो उठाओ, कितने पढ़ते? 10 बार। भाई दुरूद पढ़ते रहो। तुम एक बार दुरूद पढ़ेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो अल्लाह तुम्हारे 10 गुनाहों को माफ करता, तुम्हारे 10 दर्जात को बुलंद करता, तुम्हारे 10 परेशानियां दूर हो जाती। ये मज़ाहिरे करो। आसान काम लेके हो गया नहीं मेरे भाई, ये मामला रहमतुल आलमीन का है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कमली वाले का है। और हमारे उलमाए कराम क्या क्या कुर्बानियां नहीं दिए। इस तरह की बहादुरी के मज़ाहिरे करो जिस तरह इमाम आज़म अबू हनीफा जेल में जिंदगी खत्म हो गई, मगर बादशाह ने कहा था साइन कर दो, बोले नहीं करता। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े मारे जाते थे कि बोल दो कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। आपने कोड़ों को बर्दाश्त किया मगर कहा यह अल्लाह का कलाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में अगर कोई आके सवाल पूछता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करो, उसको बिठाते, वजू करके आते, खुशबू लगाते। लोग पूछते कि मामूली सवाल पर आप नए कपड़े नहा कर नहीं आते? बोले नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करो। अदब रखो, याद रखो, ये मामला बड़ा नाजुक है, ये मामला बड़ा नाजुक है नौजवानों। और जब पोस्टर लेके जा रहे तो फेंकना नहीं जमीन पे। किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, मेरे नबी के नाम से पहले पूरी कायनात में। उस पोस्टर को उठा के रखो, अपने सीने से लगा के रखो, घर में चिपका कर रखो। समझो इस चीज को नौजवानों, तुमको बुरी लग रही होगी मगर मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। कल मैं हशर के मैदान में तो जिम्मेदार नहीं होगा कि तुमने क्या किया था रहते, मैं तो बोल रहा हूं मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में मत आओ। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बड़ी कीमती है नौजवानों। तुम्हारी हिफाजत करना ऐसा है कि हम अपने औलाद की हिफाजत कर रहे हैं, कि तुमको ताकतवर बनाना है, तुमको कॉन्फिडेंस दिलाना है, तुमको हिम्मत दिलाना है, ताकि कल तुम खड़े होकर इन वक्त के फिरौन और जालिमों से मुकाबला कर सको। करेंगे ना आप लोग? करेंगे ना आप लोग? इंशाअल्लाह बोल के घर को जाके सुबह की फजर की नमाज गोल नहीं करना। आप घर को जाके इशा पढ़ो, मेरे को भी पढ़ना है। नमाजों की पाबंदी करो। तुम्हारे चेहरों का नूर देखकर अखियार बोलना कि ये गुलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहा है, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है। तुम्हारे से अगर कोई हाथ मिलाए तो तुम्हारे हाथ में वो तासीर अल्लाह पैदा कर दे कि तुम्हारे हाथ मिलाने से उस आदमी का गुस्सा और नफरत ठंडी पड़ जाए। होता ये।